बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी महात्म की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, इसका नाम बतलाइए तथा महात्म बताइए और इसकी विधि क्या है ये भी हमें बताइए। कुंती पुत्र से देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अधिक मास की यह एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। यह पद्मनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसके पुण्य के प्रभाव से उपवासकर्ता को देवलोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सबसे पहले यह कथा मैंने नारद जी को सुनाई थी। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मोक्ष और मुक्ति दोनों ही मिलते हैं। अतः आप एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी को उपवास शुरू करके उस दिन कांसे के बर्तन में भोजन लेना, मांस, मसूर, कोदों, मधु, साग तथा दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ नमक खाना वर्जित है और केवल हविष्य भोजन ही लें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। उस दिन रात्रि को भूमि पर सोएं। एकादशी को भोर काल में जल्दी उठकर नित्य कर्म को पूरा करके दातुन करें। तब 12 कुल्ले करके पवित्र क्षेत्र में स्नान करें। उस वक्त गोबर, मिट्टी, तिल, कुश और आमल की पूर्ण क्रिया सहित में स्नान करें। पंत स्नान से पहले पूरी देह में मिट्टी का लेप लगाकर विनती करें कि हे मिट्टी, तुम्हें प्रभु ने शूकर रूप बनाकर निकाला है। आप ब्रह्मा से प्रदत्त हो और कश्यप जी ने मंत्रों के द्वारा पूजित हो, अतः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए योग्य बना दो। सारी औषधियों से उत्पन्न गौ पेट में निवास करने वाली, भूमि को पवित्र करने वाली, तुम मुझे पवित्र कर दो। हे ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाली देवादिदेव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान की अनुमति प्रदान करें। तदुपरांत स्नान से पूर्व वरुण मंत्र का उच्चारण करें। पवित्र तीर्थों के न मिलने पर प्रभु स्मरण के साथ में सरोवर में ही स्नान करें। स्नान करने के पश्चात में साफ और सुंदर वस्त्र पहने, संध्या तर्पण करें। फिर मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करें। सोने की राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। धान्य पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर उस घड़े को वस्त्र, गंध आदि से सजाकर उसके मुख पर तांबे, चांदी अथवा सोने का बर्तन रख दें। तब उस पर प्रभु की प्रतिमा रखकर धूप दीप नैवेद्य, फूल, केसर आदि से उनका पूजन करें। इसके उपरांत में भगवान की मूर्ति के समक्ष गायन वादन व नृत्य करें। इस दिन रजस्वला स्त्री और पापी का स्पर्श वर्जित है। इस दिन भक्तजनों के साथ में मंदिर में पुराण कथा को सुने। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को उपवास काल में जल पीना भी वर्जित है। शारीरिक शक्ति
कम होने पर अल्पाहार तथा जलपान सहित में उपवास किया जा सकता है। रात्रि जागरण करते हुए नित्य गायन में लीन रहकर प्रभु को याद करता रहे। प्रतपहर पर मनुष्यों को प्रभु पूजन करते रहना चाहिए। प्रभु को अर्पण करने के लिए पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी या नारंगी रखनी चाहिए। प्रथम पहर से अग्निहोम का, दूसरे पहर से वाजपेय यज्ञ का और तीसरे पहर से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इस फल से अधिक ना तो कोई यज्ञ है, ना ही कोई विद्या है, ना ही कोई तप है, ना ही कोई दान। एकादशी उपवास करने वाले को पुण्य स्वरूप सारे तीर्थ यज्ञ और आदि का फल स्वतः ही मिल जाता है। रात्रि से सूर्योदय होने तक रात्रि जागरण करके और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सारे पदार्थों को प्रभु प्रतिमा के साथ में ब्राह्मणों को दान में देकर नियम और विधि के पूजन करने वाले तथा उपवास करने वाले का यह जन्म तो सफल होता ही है, अपितु वह इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके मरने के उपरांत में परम धाम को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्रों, मैंने आपको पद्मनी एकादशी उपवास की पूरी विधि कह दी है। अब उन लोगों के बारे में इस एकादशी उपवास की वह कथा मैं तुम्हें बतलाऊंगा जो श्रद्धा भाव से यह उपवास पूरा कर चुके। पुलस्त मुनि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बतलाई थी, अतः मन लगाकर यह कथा सुनिए। एक अवसर पर कीर्तिवीर ने रावण को बंदी बना लिया था। पुलस्त मुनि के अनुरोध पर कीर्तिवीर ने रावण को मुक्त किया था। तब नारद जी ने पूछा कि ये पुलस्त मुनि, उस माया रूपी रावण को जिसने देवों और इंद्र पर विजय पाली थी, उस कीर्तिवीर ने कैसे पराजित किया, यह सब मुझे बतलाइए। पुलस्त जी ने कहा, हे नारद जी, अब आप कीर्तिवीर की पैदाइश के बारे में सुनो कि त्रेता युग में महेश्मती नगरी में एक राजा का शासन था। उसके महल में 100 रानियां थीं, परंतु उन सब रानियों में से किसी के यहाँ पर राज्य चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। उससे चिंतित होकर राजा ने पुत्र पाने के लिए विद्वान पंडितों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जिस प्रकार दुखी मनुष्यों को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को पुत्र बिना सारे भोग नीरस प्रतीत होने लगे और उसे अपना ही राज्य दुखदायी लगने लगा। अतः वह अंत में बहुत ही दुखी होकर पुत्र प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने के लिए चला गया। उसकी पत्नी जो हरिश्चंद्र की पुत्री थी, प्रमथा भी सारे वस्त्र आभूषण त्याग कर अपने पति के साथ में गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए वह भी चली गई। वहाँ पर 10,000 वर्ष तक
तपस्या करने के बाद भी राजा को सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। राजा की देह तप में लीन रहने के कारण कंकाल मात्र रह गई। यह देखकर प्रमदा ने चिंतित होकर विनय सहित में ऋषि पत्नी महासती अनुसुईया से इस समस्या का समाधान पूछा। उसने महासती को बतलाया कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी भगवान हर्षित नहीं हुए तथा हमें सिद्धि नहीं मिली। महासती अनुसुईया ने प्रमदा को बतलाया कि हे राजपत्नी, तुम अपने पति सहित में अधिक मास जो 3 वर्ष के अंतराल में आता है और उसमें 2 एकादशी आती है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी होती है। अतः तुम दोनों विधि विधान और नियम के अनुसार पद्मनी एकादशी का उपवास पूरा करो। रात्रि को जागरण करके गायन वादन भी करो। इस उपवास से विष्णु भगवान प्रसन्न हों और तुम्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहेंगे और तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महासती के अनुसार उन्होंने विधि अनुसार उपवास और रात्रि को जागरण किया तो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर प्रमदा से वर मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे राजपत्नी, अधिक मास की एकादशी मुझे बहुत ही प्रिय है। जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि को जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर अत्यंत ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे पति पत्नी भी अपने राज्य में वापस आ गए। यथा समय रानी ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम कीर्ति वीर रखा गया। वह बड़ा होकर राज्य शासन का उत्तराधिकारी बना। उसे स्वयं विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने लंका नरेश पर भी विजय प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपको अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की संपूर्ण कथा कह सुनाई है। अतः इस एकादशी का उपवास नियम के अनुसार और विधि पूर्वक संपन्न करने वाले अवश्य ही भव सागर से मुक्ति होकर मेरे धाम को चले आते हैं। प्रभु के वचन को सुनकर महान युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित में उपवास किया और परम धाम को पाया। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इनकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्गलोक को जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में। किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीननाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी महत्तम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।